आज ही बच्चों कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11। आपको प्रूव करना है कि x बराबर 2 और x बराबर -2 पर टेंजेंट जो है पैरेलल टू ईच अदर है, एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब x बराबर 2 और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा परस्पर समानांतर है। तो उसके लिए आपको स्लोप निकालना होगा x बराबर 2 पर और x बराबर -2, और दोनों पर देखिएगा स्लोप अगर बराबर आ गया तो दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगी, क्योंकि हमने बताया था कि दो समानांतर रेखाओं का स्लोप जो होता है बराबर होता है, दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है बराबर होता है। तो हम दोनों का स्लोप निकालेंगे। तो y बराबर है आपका 7x³ प्लस 11। डिफ्रेंशिएट करो, 7 बाहर dx3/dx और d11/dx। dy/dx आपका आ गया x³ का 3x² और 11 का 0। तो dy/dx का वैल्यू हो गया आपका 21x²। तो dy/dx निकालिए x बराबर 2 पर, तो 21 2² 21 4 84। dy/dx फिर निकालिए आप x बराबर -2 पर, 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर 21 इंटू 4 बराबर 84। तो हम देख रहे हैं कि dy/dx x बराबर 2 इज इक्वल टू dy/dx x बराबर -2। दोनों का स्लोप बराबर आ गया ना। और आपको थ्योरी दी है कि जब दो dy/dx क्या होता है, स्लोप होता है, और जब दो लाइन का स्लोप बराबर हो तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है। जब दो लाइन का स्लोप बराबर हो तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। तो हम लोग लिखेंगे सो tangent at x equal to 2 and x equal to -2 are parallel to each other। अतः x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा समानांतर। x बराबर 2 और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा एक दूसरे के समानांतर है। यही आपका आंसर हो। आज ही बच्चों कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर x³। स्लोप ऑफ टेंजेंट कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के बराबर है, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कह रहा है कि पॉइंट निकालिए, क्या होगा, बिंदु निकालना है। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर दिया हुआ है, तो पॉइंट निकालना है। हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मान लिया xy, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मान लिया xy। बिंदु निकालना है, मतलब xy में दो गो समीकरण चाहिए। तो दो गो समीकरण के लिए आपको एक गो समीकरण तो दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र का समीकरण दिया हुआ है। एक और समीकरण बनाना होगा, और एक और समीकरण बनाने के लिए बोले हैं आपको कि आप स्लोप से मदद लीजिए। तो एगो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, एगो स्लोप और निकालेंगे, वो बताओ कैसे निकालेंगे। तो उसको हम लोग सब क्वेश्चन में कर रहे हैं, dy/dx निकाल रहे हैं, और dy/dx को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एगो दिया हुआ है, एगो dy/dx वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों को बराबर करेंगे तो एगो इक्वेशन मिल जाएगा। तो
सिंस y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², और ये आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्पर्श रेखा का तो देखो बच्चों, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, y कोऑर्डिनेट मतलब y के बराबर। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 3x²। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना के बराबर है, y कोऑर्डिनेट मतलब y के बराबर। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना के बराबर है, 3x² के। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3x²। और ये पढ़िए स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, y के ना बराबर है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट y के बराबर है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x² के बराबर है। तो दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो y बराबर क्या हो गया आपका, 3x²। अब ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान रख दिया जाए समीकरण 1 में, तो y बराबर क्या है आपका, x³ है, और y का मान कितना निकाले हो, 3x² बराबर x³। y का मान निकाले हो 3x², ये इधर भेज दो, x² कॉमन, जब x² बराबर 0 तो x का वैल्यू 0, जब x - 3 बराबर 0 तो x का मान 3। अब आपका 2 x का मान निकल गया, तो y का भी मान 2 निकलेगा। जब x बराबर 0 तो y बराबर 3 × 0² बराबर 0। जब x का मान 3 27। तो चलो बिंदु क्या क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 0 0 और ये हो गया 3 27 और आंसर हो गया। एक हो गया बिंदु आपका 0 0, जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, और जब x बराबर 3 तो y बराबर 27। यही आपका 2 बिंदु हो गया और यही आपका 2 आंसर हो गया। हाँ जी, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, पॉइंट्स निकालना है, और कह रहा है कि टेंजेंट पासेस थ्रू ऑरिजिन, और स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको पॉइंट निकालना है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में भी आपको पॉइंट निकालना है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ये आपका हो गया कर्व, ये आपका हो गया लाइन, यही हो गया पॉइंट। तो कह रहा है कि टेंजेंट पासिस थ्रू ऑरिजिन, ये टेंजेंट जो है आपका ऑरिजिन से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है। तो पॉइंट्स निकालना है, पॉइंट्स निकालना है मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको
दो गो इक्वेशन चाहिए। एक गो इक्वेशन तो देवे किया है, एक गो इक्वेशन आपको बनाना होगा। तो ये टेंजेंट पासेस थ्रू ऑरिजिन है, तो कोई पूछेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए। तो ये टेंजेंट दो बिंदु से जा रहा है, तो दो बिंदु से जा रहा है तो स्लोप निकालने का तरीका आपको बताए हैं कि जब कोई रेखा दो बिंदु से होकर गुजरेगा तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। मतलब y माइनस 0 x माइनस 0 y बाई एक्स, यही आपका क्या आ गया, स्पर्श रेखा का प्रवणता। ये आपका आ गया स्पर्श रेखा का प्रवणता y बाई एक्स। और एक और हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालेंगे। y बराबर है 4x³ माइनस 2x5। डिफ्रेंशिएट करो, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², x पे पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x पे पावर, यानी आपका स्पर्श रेखा का प्रवणता आ गया 12x² माइनस 10x। ये भी स्पर्श रेखा का प्रवणता है और ये भी है, ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंटे है, दोनों एक ही चीज है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे और एक नया इक्वेशन बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, y बाई एक्स, ये x गुना कर दो, अब इसके आगे आपको बनाना है। ये y का मान यहां पे रखिएगा, हल कीजिएगा। अभी जैसे कैसे दूगो समीकरण था, हल किए थे, x y का मान आया था, उसी तरह से यहां पर भी y का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे और एक तरफ ले जाके कॉमन लेके पारा पारी 0 के बराबर करेंगे तो x का 3 गो मान आएगा, तो y का भी 3 गो मान आएगा, तो बिंदु भी 3 गो आएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। नॉर्मल एट पॉइंट am² am³ पर निकालना है, बिंदु am² am³ पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। सिंस ay² बराबर x³, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, a बाहर dy², जो फंक्शन पावर में नीचे बिना पावर dy बाई dx, और ये आपका हो गया dx³ बाई dx। y² का डिफरेंशिएशन 2y, x³ का हो गया 3x²। तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया 3x² बटा में 2ay। अब dy बाई dx निकाल दें, कहां पर, am² am³, x के जगह पे रखिए am² का होल स्क्वायर, 2a, y के जगह पे रख दीजिए am³। तो ये कितना हो जाएगा, 3a² m पे पावर 4, 2a² m पे पावर 3, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3m/2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy बाई dx x माइनस x1।
y1 के जगह पे रखिए ये बिंदु, dy बाई dx के जगह पे ये ऊपर चला गया, गुना कीजिए, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है और पॉइंट दिया हुआ है, और हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं कि जब पॉइंट दिया रहे तो दो चीज किया जाता है। इक्वेशन के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो पॉइंट तो दिया हुआ है, स्लोप निकाला जाए, तो इसको डिफरेंशिएट किया गया तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर बटा में 2ay। अब dy बाई dx एट am स्क्वायर am क्यू, तो y के जगह पे am क्यू और x के जगह पे am स्क्वायर रख दो, और इसको सॉल्व कर दिए तो ये आ गया 3m बाई 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट am स्क्वायर am क्यू का कितना हो जाएगा, तो y1 के जगह पे am क्यू रख दीजिए और x के जगह पे am स्क्वायर रख दीजिए, और dy बाई dx के जगह पे 3m बाई 2, ये ऊपर चला गया तो -2 बाई 3m हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा -2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, 3my हो गया, 3am पे पावर 4 हो गया, -2x और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इधर ला दीजिए, x प्लस 3my कॉमन ले लो am स्क्वायर, तो 2 प्लस 3m, इधर आ गया 2x प्लस 3my माइनस am स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3m स्क्वायर बराबर 0, और यही आपका आंसर हो। यही नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, और ये जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है, अभिलंब पैरेलल है इसके। तो नॉर्मल का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। पूछोगे सर कैसे, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, इक्वेशन दिया हुआ है, y को अकेले करने के बाद x का गुणा इस लाइन का स्लोप होगा, और जो इस लाइन का स्लोप होगा वही ना इस लाइन का स्लोप होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0, 14y बराबर -x माइनस 4, तो y बराबर आ गया हाजी। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, हम बताए हैं कि जब लाइन का इक्वेशन दिया रहे तो स्लोप निकालने का तरीका है y को अकेले करने के बाद x का गुणन। तो y अकेले हो गया है तो x का गुणन क्या है, -1/14, -1/14 स्लोप ऑफ लाइन हो गया। और लाइन जो है पैरेलल है नॉर्मल के, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा आप बताओ, -1/40। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1/40। अभिलंब का समीकरण, ये रेखा का प्रवणता है, ये अभिलंब का प्रवणता है, तो अभिलंब का प्रवणता आपको निकल गया बच्चों। हमने क्या बोला है, इक्वेशन के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक प्रवणता और एक बिंदु।
तो प्रवणता तो निकल गया, अब बिंदु निकालना है। y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, x का हो गया 1 और 6 का हो गया 0। अब कुछ लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, ये गलती हो जाएगा। dy बाई dx जो होता है स्पर्श रेखा का प्रवणता होता है, dy बाई dx जो है वो स्पर्श रेखा का प्रवणता है और ये अभिलंब का प्रवणता निकला है, इसलिए बराबर नहीं होगा। तो अभिलंब का प्रवणता स्लोप ऑफ नॉर्मल अभिलंब का प्रवणता का फार्मूला होता है -1 बाई dy बाई dx, तो -1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2। ये भी अभिलंब का प्रवणता है और ये भी अभिलंब का प्रवणता। अब जाके इसको इसके बराबर करेंगे। dy बाई dx इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का प्रवणता, और ये अभिलंब का प्रवणता है। तो अब इस केस में ये दोनों बराबर होगा, तो ये आप मान लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 से चलिए, चैवा भेजा ना, कहाँ रो, ये 2 लाख के दर घटा दो, ये घटा दो, दो गो बिंदु मिला x का, तो जब दो गो बिंदु मिला इसका मतलब दो गो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो। तो जब x बराबर 4, तो y का वैल्यू देखो वहां पे x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 इक्वेशन 1 से, तो 4 क्यूब 2 इंटू 4 प्लस 6, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 6 70 और 8, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 6 70 8 78, सॉरी गलती हो गई, x का वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 6, 6 4 10 8 18, जब x इक्वल टू -2, पॉइंट्स आपका आ गया 218 और -2 218 और -2 -6। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 218, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 -1 बाई dy बाई dx, x माइनस x, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल का अंक में वैल्यू दिया हुआ है -1/14, और x1 हो गया। ये आपका आ गया 14y, -252 -x +2, इधर ला दीजिए
तो x प्लस 14y माइनस 254 और एक इक्वेशन आप निकाल लीजिएगा और आपका -2 -6 वाला आप बनाइएगा। उस तरह से आपका एक आंसर आ जाएगा और इसी तरह से टोटल आंसर आ जाएगा। तो इतना बना के आइए आप, तब आपको अगला वीडियो दिखाया जाएगा।